से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास पेपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स का है। उसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन कैन बी डन। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, फेरस क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड और ब्रोमाइड है। ये चारों ना हम यूज़ कर सकते हैं हेलोजिनेशन के लिए, तो उसका करेक्ट ऑप्शन ई में है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड है कि एडिशन रिएक्शन शोन बाय अल्कीन्स आर एग्जाम्पल ऑफ। अल्कीन्स में जो है ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। देखिए जब भी हमारे पास अल्कीन का बांड टूटता है तो हमें पता है एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, दूसरे पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगी। तो यहाँ पे अगर कोई ऐड हो रहा है, मिसाल के तौर पे अल्काइल हैलाइड ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे इस पर नेगेटिव आएगी, इस पर पॉजिटिव आएगी। अब जो ये वाला है, ये हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है। पहले ये जाके अटैच होगा हमारे पास इस नेगेटिव पार्ट पे कार्बन के, ठीक है, नेगेटिव कार्बन पे अटैच हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच होगा। तो इस तरीके से जो है ना रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड भी टूट रहा है और पहले अटैक हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, और अल्केन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। उसके बाद हमारे पास जो है ना थर्ड क्वेश्चन है कि द लीस्ट आयोनिक कंपाउंड। यहाँ पे लीस्ट कौन सा है, देखिए जो ए बी और डी में दी हुई ये जो सारे जो है ना क्लोराइड हैं हमारे पास, एक अल्कलीस ग्रुप के, दूसरे अल्कलाइन ग्रुप के हैं। तो ये जो है ना स्ट्रॉन्ग आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन जो सी में दिया हुआ है सिल्वर क्लोराइड, ये जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो, ये एक स्प्रिंग साल्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहे हैं कि आयोनिक कंपाउंड जो है ना वो लीस्ट आयोनिक कंपाउंड कौन सा है। तो कैल्शियम क्लोराइड भी स्ट्रॉन्ग है, बेरियम क्लोराइड भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो सी में सिल्वर क्लोराइड ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन सी में होगा, सी लीस्ट आयोनिक कंपाउंड होगा। उसके बाद हमारे पास 4 में कह रहे हैं नेफ्थलीन इज एरोमेटिक। जो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं नेफ्थलीन इज एरोमेटिक बिकॉज, कह रहे हैं नेफ्थलीन एरोमेटिक के क्यों। इसके जो है ना ए में कह रहे हैं हाई रेजोनेंस की वजह से, ये भी सही है। उस बी में कह रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, बिल्कुल सही है, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से रेजोनेंस होता है। और सी में कह रहे हैं अंडरगो सब्सटीट्यूशन रेदर देन एडिशन रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन ये सब्सटीट्यूशन देते, एडिशन नहीं देते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, ये सारे इसके लिए सही हैं। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछ रहे हैं कि व्हेन बेंजीन इज नाइट्रेटेड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड take to form an intermediate which attack the benzene ring, which one of the following represent the intermediate। यहाँ पे बेसिकली आपसे इंटरमीडिएट का पूछ रहे हैं नाइट्रेशन के दौरान। देखें जब भी बेंजीन की नाइट्रेशन होती है तो हमारे पास जो इसको HNO3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं रिएक्शन को इजी तरीके से समझाने के लिए, ठीक है। देखें अगर जब भी नाइट्रेशन होती है तो वो इस तरीके से नाइट्रिक एसिड ब्रेक होता है कि वो OH को रिलीज़ कर देता है, ठीक है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। और यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन रिलीज़ होती है बेंजीन रिंग से, और यहाँ से OH रिलीज़ होता है तो वो वाटर को बना देते हैं। और यहाँ पे NO2 जो है ना, क्योंकि वो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है तो वो जो है ना जो पॉजिटिव स्पेशीज़ होती हैं उसको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेंजीन में अटैच हो जाएगा और हमारे पास नाइट्रेशन हो जाएगी। और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना वो हमारे पास NO2+ बना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी में है NO2+। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं हमें कंपाउंड दिया है C2H2, उसका पूछ रहे हैं कि इस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp होती है, क्योंकि हमें पता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और अल्काइन में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहे हैं कि अल्कीन की हमें ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अब बताएं क्या बनेगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है इसको मैंने यहाँ पे बोर्ड पे भी लिख दिया है, ये किस तरीके से होगा टाइम बचाने के लिए। देखिए जब भी अल्कीन की हमारे पास जो ऑक्सीडेशन होती है तो इसका बॉन्ड एक टूटता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आती है, दूसरे में नेगेटिव। और यहाँ पे जो वाटर होगा वो इस तरीके से ब्रेक होगा कि इसका एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, ये भी OH होगा और ये भी OH होगा। एक जो है ना यहाँ पे अटैच होगा कार्बन पे,
और दूसरा इस कार्बन पे OH अटैच होगा। तो इसके थ्रू ना एक हमारे पास कंपाउंड बनेगा जिसको हम इथाइलिन ग्लाइकोल या इथेन डायोल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि जो इथाइन है वो रिएक्ट करता है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, एसिडिक। वो क्यों? देखिए, जब भी इथाइन रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो वो दो हाइड्रोजन रिलीज़ कर देता है। ये दोनों हाइड्रोजन रिलीज़ कर देता है, इस पर दोनों में नेगेटिव आ जाती है और यहाँ पे पॉजिटिव। देखिए, अगर ये दोनों हाइड्रोजन ये अपनी रिलीज़ कर रहा है तो हाइड्रोजन रिलीज़ कर रहा है यानी कि H+ रिलीज़ कर रहा है, तो H+ के रिलीज़ को हम कहते हैं कि वो जो है ना एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, एसिटाइलिन यानी इथाइन। और यहाँ पे दो हाइड्रोजन ये रिलीज़ करेगा, यहाँ पे इसका बॉन्ड भी टूटेगा। NO2 जो है ना वो क्योंकि NO2 पे नेगेटिव चार्ज होगी और सिल्वर पे पॉजिटिव, तो यहाँ से 2H लेगा और यहाँ पे HNO3 बना देगा और जो सिल्वर होगा वो कार्बन पे अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा। और ये प्रॉपर्टी कौन सी शो करेगा? यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछ रहे हैं जो अमाइन ग्रुप है ये बेंजीन पे, ये कौन सा है डायरेक्टर ग्रुप? देखें, हमारे पास जब भी बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन होती है तो पहला जो ग्रुप अटैच होता है वही डिसाइड करता है सेकंड ग्रुप कौन सा लगेगा। यहाँ पे जो ये ग्रुप अटैच हुआ है ये डिसाइडर होता है। ये ग्रुप जो है ना दो तरीके से डिवाइड होता है। एक होते हैं हमारे ऑर्थोपेरा डायरेक्टर और दूसरे होते हैं मेटा डायरेक्टर। ऑर्थोपेरा डायरेक्टर हमारे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ज़्यादातर, एक्सेप्ट जो है ना इसका एक्सेप्ट में हेलोजन आता है। हेलोजन जो है ना वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टर तो होते हैं लेकिन वो डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो एक्सेप्शन हमारे पास केमिस्ट्री में तो आपको पता है एक्सेप्शन ज़्यादा होते हैं। तो ऑर्थोपेरा डायरेक्टर ज़्यादातर एक्टिवेटिंग होते हैं लेकिन एक्सेप्ट हेलोजन है क्योंकि वो डीएक्टिवेट कर देता है। एग्जाम्पल कौन से है ऑर्थोपेरा एक्टिवेटिंग में? जैसे यहाँ पे जो अमाइन दिया हुआ है ये एक ऑर्थोपेरा डायरेक्टर है। उसके अलावा हाइड्रोक्साइल भी हमारे पास ऑर्थोपेरा डायरेक्टर है, साइनाइड भी ऑर्थोपेरा डायरेक्टर है। तो इस तरीके से आते हैं। और मेटा जो है ना ज़्यादातर डीएक्टिवेटिंग होते हैं। डीएक्टिवेटिंग का मतलब ये है कि वो जो है ना हमारे पास बेंजीन की एक्टिविटी कम कर देते हैं। वो अगर अटैच होते हैं तो बेंजीन कम रिएक्शन करता है। उसके एग्जांपल ज़्यादातर हमारे पास जो जिसमें ये ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो होते हैं। जैसे हमारे पास हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, हमारे पास एल्डिहाइड हो गया, और उसके अलावा हमारे पास ईस्टर हो गया और हमारे पास जो है ना कीटोन हो गया। ये सारे जो है ना ये डीएक्टिवेटिंग या मेटा ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे अमाइन का पूछ रहे हैं तो अमाइन जो है ना ऑर्थोपेरा डायरेक्टर है और एक्टिवेट करती है रिंग को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 9 का C होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि हमें कह रहे हैं स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला कौन सा है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन E में दिया हुआ है कि जो है ना फिनोल के साथ 3 जो है ना वो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप अटैच होते हैं जिसको हम कहते हैं। इसका आयुपिक नेम, कॉमन नेम तो पिक्रिक एसिड है लेकिन आयुपिक नेम हम इसको कहते हैं क्योंकि इस पर जो है ना हम 1 देंगे, इसका 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारे पास 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल भी हम इसको कहते हैं। इसका आयुपिक नेम ये है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना स्ट्रक्चरल पिक्रिक एसिड का E में दिया हुआ है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्कली। अल्कली की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है यहाँ पे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो होगा हमारे पास भी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। हाई आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए क्योंकि देखिए हमारे पास जो ज़्यादातर अल्कली होते हैं वो इजीली आयोनाइज हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन B में, ये गलत पॉइंट दी हुई है। उसके बाद हमारे पास 13 क्वेश्चन नंबर है कि मीथेन व्हेन हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट कार्बन ब्लैक व्हिच इज यूज्ड। कह रहे हैं कार्बन ब्लैक किस चीज़ में यूज़ होता है? तो इसका A में कह रहे हैं रबर इंडस्ट्री में, ये भी सही है। पिगमेंट के तौर पे यूज़ होता है। टाइपराइटर में भी यूज़ होता है कार्बन पेपर्स पर, और पिगमेंट ऑफ प्लास्टिक में भी यूज़ होता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन E होगा। ये सारे इसके यूजेस हैं। उसके अलावा 14 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सिंगल बॉन्ड। तो हमें पता है सिंगल बॉन्ड अल्केन्स में होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास D में दिया हुआ है।
उसके अलावा हमारे पास 15 में एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कह रहे हैं 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन है तो हमारा पहले प्रोपेन की चेन बनाएंगे। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। और 2 क्लोरो, इस पे नंबर देंगे 1 2 3, कह रहे हैं 2 क्लोरो, इट मीन्स 2 कार्बन नंबर पे क्लोरीन अटैच है और 2 मिथाइल यानी 2 पर बी जो है ना CH3 यानी कि मिथाइल अटैच है। आप बताएं ये कौन सा जो है ना वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कौन सा अल्काइल हेलाइड है। देखिए जहाँ पे अल्काइल हेलाइड अटैच है तो ये अल्फ़ा कार्बन है, उसके साथ 3 और कार्बन अटैच है, तो 3 कार्बन अटैच हैं, इट मीन्स ये टर्शरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी में है ये। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। देखिए सोडियम एसीटेट का जो है ना फार्मूला, ये एक ईस्टर होता है तो इसका फार्मूला है ONA, यहाँ पे एसीटेट हो तो 2 कार्बन आएंगे, उसको रिएक्ट करा रहे हैं हम सोडा लाइम यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये इस तरीके से जो है ना ब्रेक होगा कि ये हाइड्रोजन को हमारे पास रिलीज़ करेगा, यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएगी और यहाँ से यहाँ से इस कार्बन से ब्रेक होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, इस पे सॉरी नेगेटिव चार्ज आएगी और यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगी और पूरा ग्रुप जो है ना इस नेगेटिव पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ और हमारे पास प्रोडक्ट में एक CH4 मीथेन बनेगा और एक जो है ना हमारे पास ये पूरा कंपाउंड बनेगा जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका फार्मूला का Na2 क्योंकि 2 सोडियम है और कार्बन एक है और 3 जो है ना हमारे पास ऑक्सीजन होंगे CO3, एक 2 ऑक्सीजन इस कंपाउंड के और एक ऑक्सीजन यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे हमारा मेन प्रोडक्ट कौन सा है, मीथेन बन जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उसके अलावा 60 में कह रहे हैं इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन डैश मॉलिक्यूल इज आर इन्वॉल्व सो इट इज़ कॉल्ड डैश। इसका करेक्ट ऑप्शन ए में है, 1 मॉलिक्यूल होता है उसको हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं SN1 में। उसके अलावा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज ऑफ एसीटोन। इसमें से कौन सा यूज़ एसीटोन का नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, सिल्वर मिरर जो है ना इसमें यूज़ नहीं होता है, इसमें हमारे पास अल्डिहाइड यूज़ होता है। उसके अलावा सारों में यूज़ होता है और नेल पॉलिश में भी यूज़ होता है, हमारे पास क्लोरोफॉर्म में भी यूज़ होता है, आर्टिफिशियल सेंट भी तौर पर यूज़ होता है, प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर में भी यूज़ होता है। तो इसका जो है ना हमारे पास सिल्वर और मिरर में यूज़ नहीं होता, बी गलत दिया हुआ है। 18 में है कि बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन। बेंजीन जो है ना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सिंपल एग्जांपल है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन बी में। 19 में कह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन, यहाँ पे हमारे पास ये जो C2H4 है ये हमारे पास जो है ना अल्कीन है और अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड जहाँ पे भी हो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है कार्बन के बीच में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी में दिया हुआ है, इसका बी करेक्ट है। उसके अलावा हमें कह रहे हैं कि 20 में अल्कोहल को हीट कर रहे हैं और वो अल्कीन और वाटर को रिलीज़ कर रहा है, तो बताएं टेम्परेचर कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, 350 से 360 सेंटीग्रेड तक हमें टेम्परेचर देना पड़ता है। और 21 में कह रहे हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन एक्सेप्ट। इसमें एक्सेप्ट कौन सा है, देखिए हमारे पास जो हेलोजिनेशन है वो भी हम करते हैं, सब्सटीट्यूशन में नाइट्रेशन भी करते हैं, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, लेकिन हाइड्रोजनेशन नहीं करते। इसका करेक्ट ऑप्शन ई में दिया हुआ है कि ये नहीं एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास सब्सटीट्यूशन का। SN2 में कह रहे हैं कि SN2 रिएक्शन आर, ए में कह रहे हैं कि SN2 2 स्टेप है, ये गलत हो जाए, वो 2 स्टेप नहीं है। बी में कह रहे हैं वो 1 स्टेप बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये बिल्कुल सही है, वो एक स्टेप में होता है और इसको बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, तो 20 का करेक्ट हो जाएगा। 23 में कह रहे हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन एक्सेप्ट। नाइट्रेशन है, हेलोजिनेशन है, सल्फोनेशन भी है, अल्काइलेशन एंड
असाइलेशन बी है, उसका जो हमारे पास डी में कह रहे हैं कॉन्जुगेशन ये नहीं है। तो हमारे पास 23 का जो है वो डी ई नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं होती हमारे पास बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 में कह रहे हैं आइडेंटिफाई करें रिएक्शन गिवन बिलो। हमारे पास ये अल्कीन दिया हुआ है, कह रहे हैं कि हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड करते हैं तो क्या बनता है। देखिए ये अल्कीन में ये बॉन्ड टूटता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, दूसरे पे निगेटिव। हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी टूटेगा, इस पे निगेटिव आएगी और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगी, और हाइड्रोजन जो है ना वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और जो हमारे पास ये वाला ब्रोमीन है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा जिसको हम इथाइल ब्रोमाइड कहते हैं। तो इसका इथाइल ब्रोमाइड हमारे पास जो है ना ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, उसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, एक्स जो है ना वो सी होगा, इथाइल ब्रोमाइड। उसके अलावा 25 में कह रहे हैं आयोपिक नेम क्या है हमारे पास मस्टर्ड का। तो मस्टर्ड का जो आयोपिक नेम है वो बीटा बीटा डाइक्लोरा डाई इथाइल सल्फाइड है। तो ये जो है ना हमारे पास ए ऑप्शन में दिया है, तो इसका ए सही होगा। उसके अलावा कह रहे हैं कि हाउ डू अमाइन ग्रुप डायरेक्ट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द बेंजीन। बेसिकली